हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने माई सीक्वल सर्वर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट स्टेटमेंट क्या होती है और उसके कौन कौन से वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल है माई सीक्वल सर्वर के अंदर। तो एक बार उसको पहले थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं और प्रैक्टिकल वे में अपने वर्क बेंच के ऊपर उसकी प्रैक्टिस करते हैं आफ्टर दी थ्योरेटिकल सेशन। तो एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और एक बार देखते हैं कि डिलीट स्टेटमेंट एक्चुअल में है क्या। My the MySQL delete statement is used to remove rows from a table based on specified conditions. Delete statement जो है MySQL सर्वर के अंदर टेबल से रोज को डिलीट करने के लिए यूज होती है, जो काम करती है किसी स्पेसिफिक कंडीशन के बेस्ड पे। बेसिक सिंटैक्स ऑफ डिलीट स्टेटमेंट इज बेसिक सिंटैक्स डिलीट स्टेटमेंट का क्या है? डिलीट फ्रॉम, ये दोनों कीवर्ड हैं। देन उसके बाद टेबल नेम, जिस टेबल से हमें रो को डिलीट करना है। वेयर कंडीशन, वेयर कंडीशन जो ये वेयर क्लोज है और उसके पीछे जो कंडीशन है ये ऑप्शनल है। अगर हम चाहते हैं, जैसे कि आप नीचे देखेंगे, हम इसका एक बार डिटेल डिस्कशन पढ़ेंगे कि ये ऑप्शनल क्यों है। यहाँ पे जो इसके पैरामीटर हैं, यहाँ पे डिलीट स्टेटमेंट के क्या क्या है? टेबल नेम, द नेम ऑफ द टेबल फ्रॉम विच यू वांट टू डिलीट रिकॉर्ड्स। ये अंडरस्टूड है टेबल नेम से ही कि जिस टेबल से हम अपना डेटा डिलीट करना चाहते हैं ये उस टेबल का नेम होगा। कंडीशन क्या होगी? ए फिल्टर टू स्पेसिफाई विच रो शुड बी डिलीटेड। ये एक्चुअल में कंडीशन एक फिल्टर का काम करती है, जो हमें बताती है कि हमें किस पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है, जो उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, और वो पर्टिकुलर कंडीशन हमारे रिजल्ट्स को फिल्टर करके डिलीट के लिए अवेलेबल करवाती है। इफ नो कंडीशन इज प्रोवाइडेड, ऑल रोज इन टेबल विल बी डिलीटेड। यूज विद क्वेश्चन। अगर हम कोई कंडीशन प्रोवाइड नहीं करवाते, जैसे कि मैंने कहा था, अगर हम वेयर क्लोज को नहीं डालते इस पर्टिकुलर डिलीट स्टेटमेंट के अंदर, तो उस केस में हमारे टेबल से सारी रो डिलीट हो जाएंगी। और हमें इस डिलीट स्टेटमेंट का केयरफुली यूज करना चाहिए अपने डेटाबेस के ऊपर। डिलीट स्टेटमेंट के हमारे पास कुछ वेरिएंट्स हैं और क्या क्या है, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। डिलीट स्पेसिफिक रोज। अगर हमें अपनी टेबल से कुछ स्पेसिफिक रो को डिलीट करनी है जो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो हम इस पर्टिकुलर डिलीट स्टेटमेंट के वेरिएंट को यूज कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स क्या है? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये टेबल नेम है हमारा। वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स, जहां पे जिन एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट सेल्स है, उन एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को हम अपने टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से डिलीट करना चाहते हैं, और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा के हम उन एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज टेबल से। डिलीट रोज बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस। हम यहाँ पे जैसे वेयर क्लोज में हमने यहाँ पे एक सिंगल कंडीशन डाली थी, हम वेयर क्लोज के अंदर मल्टीपल कंडीशंस डाल सकते हैं, और उन मल्टीपल कंडीशंस के जो एक एग्रीगेट रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट के बेस पे हमारे ये डिलीट स्टेटमेंट हमारे टेबल से रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगी। जैसे कि उसका मल्टीपल कंडीशंस कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे? डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर अंडरस्कोर डेट लेस देन 1 जनवरी 2023 एंड स्टेटस इक्वल टू कैंसल्ड। हमने यहाँ पे दो कंडीशन को एंड के साथ कंबाइन किया है, और हम जब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे अपने वर्क बेंच के ऊपर, तो उस टाइम पे ये वेयर क्लोज के अंदर दोनों कंडीशनों को देखेगा। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही हैं, दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो ही हमारी वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स हमारे उस टेबल से डिलीट होंगे। अगर इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो हमारे वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होंगे। क्योंकि जैसे हम एंड और का हम डिफरेंस समझ चुके हैं पहले भी, जब हम जावा से रिलेटेड हमने अपने थ्योरेटिकल सेशंस और प्रैक्टिकल सेशंस डिस्कस किए थे, तो उस टाइम पे हमें पता है कि एंड के केस में क्या होता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, तभी हमारा वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगी। अगर और होता है यहाँ पे, तो उनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होती, तो उस केस में हमारा ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती, और वो उस पर्टिकुलर ऑर्डर टेबल से रिजल्ट्स डिलीट करती। तो जब हमें मल्टीपल कंडीशंस के साथ काम करना चाहते हैं, तो हम वेयर क्लोज के अंदर मल्टीपल कंडीशंस को ऐसे हम कंबाइन करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंड और। नेक्स्ट वेरिएंट क्या है हमारे पास? डिलीट ऑल रोज। डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट, ये एक एग्जांपल है। डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट या टेबल नेम है यहाँ पे। अगर हम वेयर क्लोज नहीं देते, तो उस केस में हम जिस टेबल से हम डेटा डिलीट करवाना चाहते हैं, उस टेबल के अंदर जितना भी डेटा होगा, जितनी भी रोज होंगी, वो डिलीट हो जाएंगी। इसका एक अल्टरनेट भी हमारे पास, ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। अगर हम इस ट्रंकेट कमांड का यूज करते हैं, ट्रंकेट स्टेटमेंट का यूज करते हैं अपने टेबल के अंदर से रोज को डिलीट करवाने के लिए, तो उसका एक बेनिफिट क्या है कि ये एक्चुअल में जो हमारा ऑटो इंक्रीमेंट के साथ में जो हमारा एक हमारे पास कांस्टेंट है ऑटो इंक्रीमेंट का, और जब हम प्राइमरी की के साथ में या किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट को एप्लीकेबल करवाते हैं, ट्रंकेट टेबल की कमांड के साथ में वो ऑटो इंक्रीमेंट का काउंटर वापस रीसेट हो जाता है।
तो इन दोनों कमांड को यूज करके हम अपने टेबल के अंदर से सारी रोज को डिलीट करवा सकते हैं इन सिंगल कमांड। नेक्स्ट वेरिएंट क्या है हमारे पास, डिलीट विद ज्वाइन। यू कैन डिलीट रोज फ्रॉम ए टेबल बेस्ड ऑन कंडीशन इन अनदर टेबल। हम किसी फर्दर अनदर टेबल के साथ ज्वाइन करके और उस टेबल की कंडीशंस के बेस पे हम अपनी पर्टिकुलर टेबल के अंदर से रोज को डिलीट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमने दो टेबल्स ले रखी हैं, एक प्रोडक्ट टेबल है और एक कैटेगरी टेबल है। हम क्या कर सकते हैं, डिलीट पी, ये एक तरीके से हमारा क्या है, एलियास है। किसके लिए है, प्रोडक्ट्स टेबल के लिए हम पी को एज ए एलियास लेके चल रहे हैं यहाँ पे। डिलीट पी फ्रॉम प्रोडक्ट पी, ज्वाइन कैटेगरीज सी, सी हमारा क्या है, कैटेगरीज के लिए एलियास है। ऑन पी डॉट कैटेगरी आईडी अंडरस्कोर, पी डॉट अंडरस्कोर कैटेगरी आईडी इक्वल टू सी डॉट आईडी। जहां पे भी हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर जो फील्ड है कैटेगरी आईडी, वो हमारे कैटेगरी टेबल के अंदर जो फील्ड है आईडी, दोनों इक्वल होंगी। और सी डॉट नेम इक्वल टू डिसकंटिन्यूड होगा, कैटेगरी का नेम डिसकंटिन्यूड होगा, तो उस केस में हमारे प्रोडक्ट टेबल से वो पर्टिकुलर रो डिलीट हो जाएगी जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। हम यहाँ पे ज्वाइन करवा रहे हैं कैटेगरी टेबल को प्रोडक्ट टेबल के साथ में, और कैटेगरी टेबल के कंडीशंस के भी आप पे हम अपने प्रोडक्ट टेबल से डेटा डिलीट करवा रहे हैं। जैसे आप इस सेंटेंस को समझ पा रहे हो तो, कि हम क्या कर रहे हैं, डिलीट पी फ्रॉम प्रोडक्ट पी। हम प्रोडक्ट से कुछ डिलीट करवा रहे हैं, किस बेस पे करवा रहे हैं, जो हम ज्वाइन कर रहे हैं अपनी कैटेगरी टेबल को, और उस कैटेगरी टेबल में जो कैटेगरी की आईडी होगी और जो प्रोडक्ट की टेबल में कैटेगरी आईडी जो हमने कॉलम ले रखा होगा, जहां पे दोनों सेम होंगे और हमारे कैटेगरी टेबल के अंदर जो नेम है उसका नाम, उसकी वैल्यू डिसकंटिन्यू होगी और जो उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो पर्टिकुलर रो हमारी प्रोडक्ट टेबल से डिलीट हो जाएगी, ना कि कैटेगरी टेबल से। तो हम अपनी प्रोडक्ट टेबल से कैटेगरी टेबल के भी, आपकी कैटेगरी टेबल के अंदर जो कंडीशन हम लगवा रहे हैं उस कंडीशन के भी आप पे हम अपने प्रोडक्ट टेबल की टेबल से अपने रोज को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरिएंट हमारे पास क्या है, यूजिंग डिलीट विद ट्रांजेक्शंस। टू इंश्योर सेफ्टी यू कैन डिलीट विद ट्रांजेक्शंस। हम कई बार क्या होता है, जैसे कि हम नॉर्मली बैंकिंग सिस्टम में होता है ये, मोस्टली हम प्रोग्राम अपने प्रोजेक्ट लेवल पे भी हम करते हैं ये, कि अगर हम चाह रहे हैं कि कुछ भी डेटा हम डिलीट कर रहे हैं अपनी टेबल से, तो उसको पहले एक बार श्योरिटी के साथ में चेक करना चाहते हैं कि वो डिलीट हुआ है, करेक्टली डिलीट हुआ है, करेक्टली एग्जीक्यूट हुई वो स्टेटमेंट, तो ही हम उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को फाइनली कमिट कर सकते हैं। कमिट एक हमारे पास अनदर कमांड है जो हमें, जो एक्शन हम परफॉर्म करवा रहे हैं उसको एक तरीके से परमानेंटली हमारे उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर परफॉर्म करवा देती है वो। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, डिलीट विद ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हैं, हमें पहले स्टार्ट ट्रांजेक्शन, ये एक ट्रांजेक्शन भी हमारा एक कीवर्ड है, स्टार्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करना पड़ेगा पहले हम, उसके बाद हम अपनी डिलीट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर लास्ट परचेज डेट लेस देन 1 जनवरी 2020, जहां पे हमारे परचेज ऑर्डर की लास्ट डेट 1 जनवरी 2020 से लेस होगी, उन रिकॉर्ड को हम अपने कस्टमर टेबल से डिलीट कर रहे हैं। जैसे ही हम ये इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं, इसके बाद हम अपनी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स टेबल सेलेक्ट कमांड चला के हम इस पर्टिकुलर डिलीट स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि जो ये डिलीट स्टेटमेंट जिस पर्पज के लिए हमने एग्जीक्यूट करवाई थी, अगर हमारा वो पर्पज फुलफिल हो गया है और करेक्टली इस कमांड ने हमारे वो रिजल्ट, डिजायर रिजल्ट दिया है जो हम चाह रहे थे, तो उस केस में हम आफ्टर दिस डिलीट स्टेटमेंट हम कमिट कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये क्या कह रही है, चेक इफ एवरीथिंग इज करेक्ट बिफोर कमिटिंग। हमें कमिट करने से पहले अपनी सेलेक्ट स्टेटमेंट को रन करवा के हमें ये इंश्योर होना चाहिए कि जो हमने डिलीट करवाया है वो करेक्टली डिलीट हुआ है या कुछ रॉन्ग परफॉर्म हो गया वहां पे। अगर हम श्योर हैं तो हम कमिट को हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं अपनी उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर। अगर श्योर नहीं है तो हम वापस रोल बैक कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। रोल बैक कमांड क्या थी हमारे पास, रोल बैक कमांड हमें क्या करती है, एक सेकंड गाइस, हम वापस उसी स्क्रीन पे वापस चलते हैं। हम रोल बैक हमारे पास क्या करती है, रोल बैक हमें जो हमने डिलीट स्टेटमेंट परफॉर्म करवाई है वो डिलीट स्टेटमेंट को रिवर्स कर देती है, और हमारे पास जो डेटा पहले हमारे पास टेबल के अंदर था वो वापस हमारे पास डेटा वापस आ जाता है। तो ये डिलीट विद ट्रांजेक्शन का बेनिफिट है। अगर हम कुछ डिलीट स्टेटमेंट के थ्रू जो डिलीट करवा रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो करेक्टली या बाय मिस्टेक हमसे कुछ
मिस्टेक हुई है हमारी डिलीट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने में, तो हम उसको रोल बैक करवा सकते हैं। और रोल बैक से हमारा क्या होगा, जो भी डेटा हमने डिलीट किया था वो वापस हमारे टेबल के अंदर हमें सेम एज इट इज वापस उसी फॉर्म में दिखाई देगा जो डिलीट होने से पहले था हमारे पास। तो ये कुछ डिलीट के वेरिएंट्स थे। कुछ नोट्स हैं डिलीट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, हम एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? ऑलवेज इंश्योर यू हैव ए बैकअप बिफोर परफॉर्मिंग ए डिलीट ऑपरेशन। हमें हमेशा अपनी टेबल का एक बैकअप लेना चाहिए उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर कोई भी डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने से पहले। ये एक हमारे लिए बेनिफिट है। अगर बाई मिस्टेक कुछ ऐसा हो जाता है कि हमने डिलीट कर दिया और उसको हमने कमिट भी कर दिया है, अगर डिलीट विद ट्रांजेक्शंस का परफॉर्म करते हैं या उसके बगैर हम अपने डिलीट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो उस केस में हमारे पास बैकअप होगा ताकि हम उस बैकअप को वापस रिस्टोर करवा सकें। Deleting large number of row can be slow, especially on tables with many indexes. Optimize your queries accordingly. हम एक इंडेक्सेस को क्रिएट कर सकते हैं अपनी टेबल्स के ऊपर। आने वाले सेशंस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंडेक्सेस क्या है और उनको कैसे हम अपनी टेबल के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उनका क्या बेनिफिट है। लेकिन जहां पे जिस टेबल में इंडेक्सेस बहुत ज्यादा बने हों और हमारे लार्ज अमाउंट में डेटा हो उस टेबल के अंदर, और उस टेबल के ऊपर जब हम डिलीट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं वहां से रोज को डिलीट करवाने के लिए, तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और वो हमारी परफॉर्मेंस को स्लो कर देता है। तो हमें उस इंडेक्सेस को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी क्वेरी को उसी के अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज करना चाहिए बिफोर परफॉर्मिंग डिलीट ऑपरेशन। ऑलवेज यूज ए वेयर क्लोज। सॉरी गाइस, हमारा वो चला गया है, इसको वापस स्लाइड शो पे करते हैं। ऑलवेज यूज ए वेयर क्लोज अनलेस यू इंटेंशनली वांट टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। हमें हमेशा अपनी डिलीट स्टेटमेंट के साथ वेयर क्लोज को यूज करना चाहिए और एक पर्टिकुलर कंडीशंस को वहां पे मेंशन कराना चाहिए जिस कंडीशंस को के बिहाफ पे हम अपने रिकॉर्ड्स को डिलीट करवाना चाहते हैं अपनी डिलीट स्टेटमेंट के साथ में। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सारा डेटा ही डिलीट हो जाए वहां से, तो उस केस में तो हम अपने वेयर क्लोज को वहां से रिमूव करवा सकते हैं, नहीं तो हमेशा अपने डिलीट स्टेटमेंट के साथ में हमें वेयर क्लोज को यूज करना चाहिए। We can use truncate command to delete all rows from table which is faster and resets auto increment value, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर हम ट्रंकेट कमांड के साथ में अपनी टेबल से डेटा को डिलीट कर रहे हैं, रोज को डिलीट करते हैं, तो वो हमें फास्टर रिजल्ट देता है और वो हमें जो ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू जो हमें किसी फील्ड के ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट का कांस्टेंट एप्लीकेबल करवा रखा है, तो वहां पे ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू को रीसेट करवा देता है। बट इट कैन नॉट बी यूज्ड विद कंडीशंस। बट हम ट्रंकेट कमांड के साथ में कोई भी वेयर क्लॉज के अंदर कोई ऐसी कंडीशंस के साथ में इसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। ये बस कहाँ पे काम आता है, जब हमें अपने टेबल से सारी रोज को सारे डेटा को डिलीट करना हो, तो हम उस केस में ट्रंकेट कमांड को यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डिलीट, और ये हमें फास्टर परफॉर्मेंस देता है एज कम्पेयर टू डिलीट कमांड के। तो थ्योरेटिकली हमने डिलीट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग सारी चीजें डिस्कस कर ली कि क्या है एक्चुअल में हमारे पास डिलीट स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से वेरिएंट अवेलेबल है हमारे पास, और हम डिलीट स्टेटमेंट को किस किस सिनेरियो में अपने टेबल के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो उसको एक बार प्रैक्टिकली डिस्कस करने के लिए, प्रैक्टिकली समझने के लिए अपने आईडीई पे अपने वर्क बेंच पे चलते हैं और एक टेबल के ऊपर इन डिलीट स्टेटमेंट को परफॉर्म करवा के देखते हैं कि एक्चुअल में हम इनको अपने डेटाबेस के अंदर अपने टेबल्स के ऊपर कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं। एक बार हम अपने वर्क बेंच के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे हम अपने कनेक्शन के अंदर चलते हैं। रूट हमारा यूजर नेम था और हमने डिफॉल्ट पासवर्ड भी रूट रखा हुआ है, तो हम अपने डेटाबेस के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे हम अपने वर्क बेंच के ऊपर बाय डिफॉल्ट हमने ये डेटाबेस को सिलेक्ट करवा रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले अपने टेबल्स के अंदर डेटा देख लेते हैं। हमने सेलेक्ट कमांड को एग्जीक्यूट करवा के दोनों टेबल्स के अंदर हम डेटा देख लेते हैं। हमारे पास यूजर्स टेबल के अंदर भी 3 रिकॉर्ड हैं और हमारे पास यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर भी 3 रिकॉर्ड है। हम अपने डिलीट स्टेटमेंट के साथ में यहाँ पे कंडीशनल बेस भी, विदाउट कंडीशन भी, विद ट्रांजेक्शन्स के साथ में भी, और हम ज्वाइन के साथ में भी अपनी डिलीट स्टेटमेंट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं कि एक्चुअली में उनको डिलीट ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक कंडीशन बेस पे अपने डिलीट स्टेटमेंट को यूज करते हैं। डिलीट, उसके बाद हमारा कीवर्ड आएगा फ्रॉम टेबल नेम ले लेते हैं हम यूजर्स डिटेल्स। क्या डिलीट करवा रहे हैं हम यहाँ पे, हम एक वैल्यू को डिलीट करवा रहे हैं। क्या वैल्यू को डिलीट करवा रहे हैं, जहाँ पे हमें वेयर क्लोज ले लेते हैं। वेयर हमारे पास डेटा है, जैसे हम डेटा देखते हैं यहाँ पे
हम किसी भी कंडीशंस के ऊपर, जैसे सिटी के ऊपर, स्टेट के ऊपर, ईमेल के ऊपर, यूजर आईडी के ऊपर, किसी के ऊपर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हमने वेयर क्लोज का यूज किया और वहां पे एक स्पेसिफिक कंडीशन पास की है कि हम क्या करें इसमें, कि हम यूजर डिटेल्स टेबल से हम उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करवाना चाहते हैं जिस रिकॉर्ड के अंदर सिटी कॉलम के अंदर दिल्ली वैल्यू है। तो हम जैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड। एक्चुअल में जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि जब भी हम अपने टेबल के ऊपर कोई भी अपडेट या डिलीट से रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो हमें ये माई सिक्वल वर्क बेंच, हम इवन सर्वर भी और वर्क बेंच भी हमें ये इंडिकेट करवाता है कि आप कुछ डिलीट परफॉर्म कर रहे हो और वहां पे आपका सेफ मोड डिसेबल है। अगर आपको ये परफॉर्म करना है और आपको ये राइट्स हैं, तो आप उसको सेफ मोड को अनेबल कर सकते हो। पहले उसको हम कैसे कर सकते हैं, सेट से एसक्यूएल सेफ अपडेट्स इक्वल टू 0। हम इसके साथ में अपने सेफ मोड को अनेबल कर सकते हैं। ये हमारा सेफ मोड अनेबल हो गया, ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। अब इसके बाद अगर हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमारी ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी सक्सेसफुली और एक रो इफेक्ट हुई है। इसको एक बार वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा डिलीट अपनी ये सिलेक्ट स्टेट में चलाते हैं। यहाँ से जिस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हमारा दिल्ली वैल्यू था सिटी के लिए, वो रिकॉर्ड हमारे इस टेबल से डिलीट हो चुका है। हम क्या कर सकते हैं, अपनी ज्वाइन लगा के और कंडीशंस के भी आप पे हम अपनी टेबल से डिलीट कर सकते हैं डेटा। कैसे कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम यूजर्स डिटेल्स, इसको हम दे देते हैं यूडी, ज्वाइन हम कर सकते हैं इसको, नहीं यहाँ पे हम यूडी यहाँ पे देना पड़ेगा पहले, एक बार डिलीट यूडी फ्रॉम यूजर डिटेल्स, यूडी ज्वाइन क्या करवा सकते हैं हम, यूजर्स, इसको ले लेते हैं हम यू ऑन, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, यूडी डॉट यूजर आईडी, यूजर्स आईडी इक्वल टू यू डॉट यूजर आईडी, यूजर्स आईडी, और एक वेयर कंडीशन दे देते हैं यहाँ पे, वेयर हमारा क्या है, यूजर्स टेबल के अंदर क्या है, नेम है, वेयर नेम इक्वल टू हम दे देते हैं यहाँ पे हरीश, वेयर नेम यू डॉट नेम इक्वल टू हरीश। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी यूजर डिटेल टेबल से रो डिलीट कर रहे हैं। किस बेस पे डिलीट कर रहे हैं, हम यूजर्स टेबल को ज्वाइन करा के अपनी यूजर डिटेल्स टेबल के साथ में, और यूजर टेबल के अंदर जहां पे नेम हमारा हरीश होगा, उस पर्टिकुलर टेबल की, इस यूजर्स टेबल की कंडीशन के साथ में हम यूजर डिटेल्स टेबल से अपना रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये हमारा एक रो इफेक्ट होगी है और ये हमारी कमांड एग्जीक्यूट होगी है और हमारा एक रो डिलीट होगी यहाँ से। इसको वेरीफाई करने के लिए दोबारा सेलेक्ट चलाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ध्यान से देखें तो हमारे पास हरीश जो नेम है उसकी यूजर आईडी क्या है, 6 है। हमारे पास यूजर आईडी क्या है यहाँ पे, 6, इस रिकॉर्ड की जहाँ पे जिसकी यूजर डिटेल्स आईडी क्या है, 3 है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कमांड को रन करता हूँ तो हमारे पास से ये रिकॉर्ड हमारी टेबल से डिलीट हो चुका होगा। आप यहाँ पे देख रहे हो वो रिकॉर्ड हमारी टेबल से डिलीट हो चुका है। तो ये हमने वो वेरिएंट देखा जिसके थ्रू हम अपनी डिलीट स्टेटमेंट को विद ज्वाइन एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और उसके भी पे हम अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कमिट या फिर हमारी डिलीट स्टेटमेंट को ज्वाइन के साथ में भी डिलीट यूज करवा सकते हैं। जैसे कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे नहीं, ज्वाइन ही ट्रांजेक्शंस, डिलीट विद ट्रांजेक्शंस का यूज कर सकते हैं हम अपने टेबल से डेटा को डिलीट करने के लिए। कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे, उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, स्टार्ट ट्रांजेक्शंस, उसके बाद हम अपनी डिलीट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, डिलीट फ्रॉम यूजर डिटेल्स। हम सारे रिकॉर्ड को डिलीट करवा सकते हैं यहाँ से। उसके लिए हम क्या करना, हम वेयर कंडीशन ना दें यहाँ पे,
तो इससे क्या होगा, डिलीट फ्रॉम यूजर डिटेल्स के साथ में हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वहां से उस पर्टिकुलर टेबल से डिलीट हो जाएंगे। अब एक काम करेंगे, हम पहले अपनी स्टार्ट ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ट्रांजेक्शन हमारी स्टार्ट होगी, उसके बाद हम अपनी डिलीट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये भी हमारी कंफर्म हो गई है, एग्जीक्यूट हो गई है और हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अब एक बार ये कंफर्म करने के लिए कि हमारे डिटेल रिकॉर्ड डिलीट हुए या नहीं हुए, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कमांड को चला के देखते हैं अपने। यहाँ से हमारी डिटेल टेबल ब्लैंक हो चुकी है, सारे रिकॉर्ड जितने भी थे, हालांकि एक ही रिकॉर्ड हमारे पास है, वो सारे रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। अगर हमें देखा कि ये बाय मिस्टेक हुआ है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रोल बैक, हमारे पास एक कमांड है रोल बैक। जैसे हम रोल बैक को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो डिलीट स्टेटमेंट ने जो एक्शन परफॉर्म किया था वो वापस रिवर्स हो जाएगा। एक काम करके देखते हैं, इसको कमिट करवा के देखते हैं। ये हमने एग्जीक्यूट करवाई और रोल बैक होगी, ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी। अब इसको देखने के लिए कि हमारे पास डेटा वापस आया नहीं यहाँ टेबल में, हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट को दोबारा रन करवा के देखते हैं। जो रिकॉर्ड हमारा डिलीट हुआ था वापस रिकॉर्ड हमारे पास है, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर, उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर हमें वापस शो कर रहा है। तो इससे क्या हुआ कि हम अगर डिलीट विद ट्रांजेक्शन्स करते हैं हम, और हमें लगता है कि जो डेटा हमने डिलीट किया है उसमें बाय मिस्टेक हो गया है, तो उसको हम रोल बैक करवा सकते हैं अगर हमें डिलीट विद ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो। अगर हमें परमानेंटली डिलीट करना है और हम श्योर हैं कि वो डेटा डिलीट हुआ या नहीं हुआ है, अगर वो डिलीट करना था वही डेटा डिलीट हुआ, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वापिस एक बार ट्रांजेक्शन्स को स्टार्ट करते हैं, डिलीट को एग्जीक्यूट करवाते हैं और एक बार कंफर्म करते हैं डेटा हमारा डिलीट हो गया है। हम श्योर हैं कि हमने करेक्ट डेटा डिलीट किया, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कमिट कमांड को एग्जीक्यूट करवाते हैं। क्या कर सकते हैं, कमिट। जैसे हम कमिट को एग्जीक्यूट करवाएंगे, अब हमारे पास डेटा वापिस हमारे टेबल के अंदर ना दिखेगा हमें, और ना हम उसको रोल बैक के थ्रू वापिस कर सकते हैं उसको। हमारे पास डेटा नहीं है, अगर मैं रोल बैक चलाऊं भी यहाँ पे तो हमारे पास फिर भी वो आएगा नहीं डेटा। क्योंकि हम उस ट्रांजेक्शन के अंदर कमिट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा चुके हैं, जिसके थ्रू हमारा डेटा परमानेंटली डिलीट हो चुका है हमारे टेबल के अंदर से। तो ये ओवरऑल हम देख चुके हैं, जो भी वेरिएंट्स हमने डिलीट के डिस्कस किए थे थ्योरेटिकली, हम उनको प्रैक्टिकल वे में भी देख चुके हैं यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं उसको। जैसे एक हमने देखा था कि हम अपने टेबल के अंदर से अगर डिलीट सारे रिकॉर्ड डिलीट करवाने हैं तो हम उसको डिलीट फ्रॉम टेबल नेम्स के साथ भी कर सकते हैं और ट्रंकेट कमांड के साथ भी कर सकते हैं। तो उसको देखने, ट्रंकेट का यूज देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस यूजर टेबल से अपने ट्रंकेट स्टेटमेंट को यूज करके सारी रो को डिलीट करते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम क्या है, यूजर्स। एक बार इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। कैन नॉट ट्रंकेट ए टेबल रेफरेंस इन ए फॉरेन की कॉन्स्टेंट। एक्चुअल में यहाँ से ट्रंकेट क्यों नहीं यूज हो रही हमारी ये, क्योंकि हमने इन दोनों टेबल्स को, यूजर डिटेल्स को और यूजर्स को हमने बाइंड करवा रखा है अपने फॉरेन की कॉन्स्टेंट के साथ में, इसलिए ये हमें यही एरर दे रहा है कि हम कैन नॉट ट्रंकेट ए टेबल विद दिस पर्टिकुलर ट्रंकेट कमांड। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो फॉरेन की कॉन्स्टेंट को वायलेट कर रही है। तो उस केस में अगर हमारे पास डेटा यहाँ पे होता, यूजर्स टेबल के अंदर होता, जैसे हम यहाँ पे डेटा डालें, हमारे पास क्या है, एक रिकॉर्ड डाल देते हैं यहाँ पे हम, फॉर अमन gmail.com, एज दे देते हैं 21, सिटी दे देते हैं दिल्ली, दिल्ली, और यहाँ पे हम कर देते हैं 5, सुनील @gmail.com, 32, करनाल, हरियाणा। यहाँ पे हमने 2 रिकॉर्ड डाल दिए, इसको हम एक बार अप्लाई करवाते हैं, अप्लाई, फिनिश। अगर हम यूजर्स टेबल के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि वो ट्रंकेट कमांड यूज हो पाती नहीं, बात क्या कैसे कर सकते हैं उसको, यूजर्स डिटेल, यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूट होगी। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स के थ्रू हम डेटा डिलीट करवाना चाहते हैं अपने टेबल के अंदर से, तो हमें पहले
चाइल्ड टेबल से डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद हम पेरेंट टेबल से अपने रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। इसलिए हमारी ट्रंकेट कमांड हमारी जो यूजर डिटेल्स टेबल है उस पे एग्जीक्यूट होगी है, क्योंकि हमने रेफरेंस कहाँ से ले रखा है, यूजर्स टेबल से ले रखा है, और हमने उस यूजर्स टेबल्स के रेफरेंस के थ्रू हम डेटा अपनी यूजर डिटेल्स टेबल में इंसर्ट करवा रहे हैं। इसलिए हमारे यूजर डिटेल्स टेबल पे वो ट्रंकेट कमांड एग्जीक्यूट होगी, और ट्रंकेट कमांड के थ्रू हम जितना डेटा हमारे पास यूजर डिटेल टेबल में था वो वन गो के साथ में हम उसको डिलीट करवा चुके हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारी यूजर डिटेल टेबल वापस ब्लैंक होगी है, क्योंकि हमने उस पर ट्रंकेट कमांड को एग्जीक्यूट किया है। तो ये ओवरऑल जितने भी यूज थे हमारे डिलीट स्टेटमेंट के, जो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किए थे, प्रैक्टिकल वे में भी आपने यहाँ पे समझा उनको, उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करवा के अपने वर्कबेंच के ऊपर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है डिलीट स्टेटमेंट के वेरिएंट्स के अंदर, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस में आपके इशू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।